सत श्री अकाल। एतिमान चैनल देख रहे सारे दर्शकों का मैं राधिका शर्मा करदी हाँ निੱਘਾ स्वागत। सो असीं अज पहुँच चुके हैं चंडीगढ़ के सैक्टर 20 दे विच जिथे आज़ाद ड्रामेटिक क्लब के वलों रामलीला करवाई जा रही है। वैसे देखने च मिल रहा है कि चंडीगढ़ के विच ते होर भी कई थावां दे उत्ते रामलीला की कोई परमिशन नहीं मिली तो बहुत घੱਟ थावां ते परमिशन मिली है जिथे रामलीला मनाई जा रही है। सो आओ इत्थों के लोगों तो पुछते हैं कि इन्हां दे विच किन्ना उत्साह है, उन्होंने की लगता है कि इस बार त्यौहार किवें मनाणगे। जिवें कि लोगों के विच बहुत ज़्यादा उत्साह पाया जाता है जदों भी कोई त्यौहार आंदा है, पर कई त्यौहार बहुत ही वधिया लगदे ने, पर कई साडे मिथ्स ने जिहड़े सानूं गलत राहां ते लैके जा रहे हैं। जिवें कि एक मिथ है कि जदों असीं रावण नूं फूकदे हां उस दे नाल साडीआं अंदर दीआं बुराइयां भी खत्म हो जांदियां ने, पर कि सचमुच विच कि रावण नूं फूकण दे नाल साडी अंदर दीआं बुराइयां भी फूकीआं जांदियां ने। सो आओ इत्थों दे लोकां तो व्यू लैंदे ने कि वो रावण नूं फूकण दे हक विच ने या नहीं। मोस्ट ऑफ देखा जाता कि रावण की हंसी बड़ी फेमस होंगी है। एक बार साडे दर्शकों भी हंस के दिखा दो। स्टेज ते दिखाऊंगा। श्योर, कोई थोड़ा बेस्ट डायलॉग जो थोड़ा मतलब डैम फेवरेट हो जिस समय मैं रण में आता हूँ ये सारी सृष्टि डरती है। जब ऊपर नजर दे जाता हूँ एक काल को मैंने बांध रखा, किसी से भय नहीं खाता हूँ। शक्ति क्या है राम तेरी, तुझको मैं बतलाता हूँ। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। हम लंकेश है, हम लंकेश है, हम लंकेश है। थैंक यू सो मच। लंकापति रावण की जय। सो आओ गल करदे हां रामलीला दे जिहड़े बेस्ट करैक्टर हुंदे ने। रावण जी दे नाल इत्थे जिहड़े रावण दा रोल अदा करदे ने आज़ाद ड्रामेटिक क्लब दे वल्लों, उन्हां दा नाम है जी अशोक चौधरी, जिहड़े पूरे 26 सालां तो आज़ाद ड्रामेटिक क्लब दे नाल रावण दा रोल अदा कर रहे ने। सो आओ उन्हां दे नाल गलबात करदे हां। सत श्री अकाल जी, जय श्री राम। जय श्री राम। ओके सर, मैं जय शंकर बोल रहा है तो तुझे क्या जय श्री राम, तो मुझे जय श्री राम बोलना नहीं मीन्स अपना रामलीला है ना तो जय श्री राम बोलना वधिया लगता है। ओके सर, रावण का रोल कर रहे हो कितने सालों तो? मैं पिछले 26 साल तो रावण का रोल कर रहा, 27वां साल है मेरा। उस तो पहले मैं 10 साल राम का रोल किया कंटिन्यू, यानी कि 37 साल हो गए मैंने रामलीला करते। ओके, कि तुसी थिएटर आर्टिस्ट हो? हाँ जी, मैं थिएटर पूरे साल, शॉर्ट फिल्म है, हरियाणवी फिल्म है, गाने हैं, पूरे साल बिजी रहते हैं। लाइट एंड साउंड वगैरह शो है तो ऑल इंडिया असी शो करते रहते हैं। साईं बाबा जी का शो है, कृष्ण लीला है, रामायण है, हम हिंदुस्तान है, बहुत शो है जो असी करते हैं। तुसी रावण का रोल कर रहे हो, इट्स मीन तुहानू पता ही होगा रावण जी के बारे, है ना? दसोगे कि रावण जी कितनी कलावां संपूर्ण सी? वो तो संपूर्ण सी बिल्कुल, और 4 वेदां के ज्ञाता सीगे। सिर्फ यही ऐसे सीगे जिहड़े 4 वेद इन्होंने जानते सीगे, जिन्ने भी आज तक पैदा होए। इन्होंने भविष्य का अपना सारा पता सीगा भी इदा विष्णु का जन्म होएगा तो उस राम बन के आएंगे, तो उन्होंने सारा कुछ पता सीगा। कहते हैं कि रावण जी च इन्नियां ज़्यादा कलावां सी कि वो रामचंद्र जी तो ज़्यादा कलावां सी उन्हां विच, कि जेकर दुनिया के सब तो बुद्धिमान इंसानां की गल की जाए तो रावण जी सी जिहड़े दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति सी। जिहड़े अपने शिव जी ने, शंकर जी ने अपने वास्ते अपना सोने की लंका बनाई, अपने वास्ते बनाई सीगी, वो भी नाल छंडी पई अपनी भगती नाल रावण ने वो ले ली थी, मंग ली थी, मंग कर ली थी उन्होंने। सो वैसे करैक्टर वाइज भी बहुत वधिया सी, जेकर उन्होंने सीता हरण किया पर सीता उन्होंने टच तक नहीं किया, ते इन्नी रिस्पैक्ट करते सी वो लेडीज़ दी, है ना? ते मतलब मुद्दे ते आंदे तुसीं दसोगे कि रावण नूं फूकना चाहिए या नहीं? वैसे तो जो महापंडित सीगे वो 4 वेदां के ज्ञाता सीगे, बहुत नॉलेज सी उन्होंने, तो उस हिसाब ने तो पंडित उनका वैसे फूकना नहीं चाहिए, ठीक है जी। पर आप बुराई के उत्ते अच्छाई का जित दिखानी है, अच्छाई की जित दिखाने वास्ते सानू फूकना पेगा। और हिंदू धर्म च जब किसी डेथ हो जाती ना तो उन्होंने अपना फूकना ही पैंदा है, नहीं तो कहते नहीं कि अगर उन्होंने फूकांगे नहीं तो भूत प्रेत बन जाएगा, ये अपनी संस्कृति है। तो इसलिए
ਫੂਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਜੇ ਦਸ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਫੂਕਦੇ ਆਏ ਆ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾਈ ਕੀ ਬੁਰਾਈ पे जीत है ना, ਵਟਐਵਰ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵਣ ਦੇ ਫੂਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਮਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਮਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਲਯੁਗ ਹੈ ਬਲਕਿ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਰਾਵਣ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੂਕ, ਉਹ ਇੱਕ ਫੂਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 4 ਮਿੰਟ ਚ 5 ਮਿੰਟ ਚ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰੋਟੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤਾਂ ਚਲਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵੀ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਜਿੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਗੰਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ। नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं, है ना। ਲਾਈਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਰੇਪ ਕੇਸਿਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4-5 ਸਾਲ ਦੀ, 8 ਸਾਲ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਰਾਵਣ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਟੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀਤਾ ਦੀ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਛੂਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸ਼ੋਕ ਵਾਟਿਕਾ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਫੂਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਫੂਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਚਲੋ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਯੂਰ ਕਾਸਟਿਊਮ, ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਸਟਿਊਮ ਬੜਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੈ, ਦੱਸੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ 3 ਡਰੈਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਰੈਸ ਹੈਗੀ 28 ਕਿਲੋ ਦੀ ਇਹ ਡਰੈਸ ਹੈ, ਤੇ 10 ਕਿਲੋ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮੁਕਟ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੁਕਟ ਮੈਂ ਅਜੇ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਫ ਕਰਕੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 2017 'ਚ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ 45,000 ਦੀ ਡਰੈਸ ਆਈ ਸੀ ਇਹ 2017 'ਚ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ 45,000 ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੇ ਡਰੈਸ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਡਰੈਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ 3-4 ਡਰੈਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਅਲੱਗ ਡਰੈਸਾਂ ਮਿਲੇਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੀਨਸ ਰਾਵਣ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਵਣ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਾਵਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਰਾਵਣ ਜੀ ਕੋਲ। ਕੀ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੱਸਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗਾ, 4 ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਹੈ। ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਦ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਾਵਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਮੰਤ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪੰਡਿਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਗਿਆਨੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਵਣ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਵਣ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਬਣ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪੰਡਿਤ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਰਾਮ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਮਹਾ ਪੰਡਿਤ ਮਹਾ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦਾ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੰਕਾਰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਰਾਵਣ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਪੰਡਿਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਰਾ ਦਾ ਔਰ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਬੁਰੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਾਣ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। थैंक यू सो मच। और उनसे बात करते हैं जिनकी वजह से रामलीला करवाई जाती है, श्री रामचंद्र जी से बात करते हैं। जय श्री राम जी। जय श्री राम। तो कैसे लगता है, मतलब लोगों की इतनी श्रद्धा है राम जी के प्रति, है ना, तो कैसा महसूस करते हो? जी, बहुत अच्छा लगता है कि लोग आके पैर छूते हैं, मुझे भगवान के स्वरूप में मानते हैं उस समय, तो बहुत अच्छा लगता है कि आज भी लोगों में वो आस्था है उनके मन में प्रभु राम के प्रति, कि रामलीला देखने लोग आते हैं। आज भी बहुत रश होता है बाहर, कोरोना का टाइम चल रहा है, लेकिन फिर भी लोग आते हैं, बहुत भीड़ में आते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। ओके, वैसे भी जिनके हृदय में राम बसते हैं उनको कोई नुकसान नहीं कर सकता, राम राम कहने से बंदा तर जाता है, इसलिए बहुत श्रद्धा है। ओके, कहते हैं जो रावण जी थे वो राम जी से ज़्यादा कलाएं संपूर्ण थे, कितनी कलाएं संपूर्ण थे रावण जी? देखिए, ऐसा नहीं है कि रावण ज़्यादा
कला संपूर्ण थे। ऐसा है कि धारणा है लोगों की, आज के टाइम में जो लोग हैं वो कहते हैं कि रावण विद्वान ज़्यादा था राम से। मैं मानता हूँ कि रावण की एज राम से बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि वो सीता को जब सीता का हरण करके लेके गए थे वो काफ़ी ज़्यादा एजिड थे। राम अभी बहुत ही छोटा था, बच्चा था उनके सामने बिल्कुल। और ये मानना है कि रावण ने ये सीता का हरण इसलिए किया था क्योंकि वो मोक्ष पाना चाहते थे प्रभु के हाथों, और उन्होंने ये तरीका अपनाया, एक छल का तरीका अपनाया। बाद में उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया भगवान के हाथों। जब रावण जी का वध हो गया था, राम जी ने कर दिया था, तो मतलब उन्होंने कहा था कि वो ज़्यादा कलाएं संपूर्ण, वो महाविद्वान है, तो उन्होंने लक्ष्मण को भेजा था उनके पास। तो मतलब रावण जी ने कौन सी उनको 2 शिक्षाएं दी थी लक्ष्मण जी को? रावण जी 4 वेदों के ज्ञाता थे, बहुत ही बुद्धिमान थे। और आपको मैं एक बात बताता हूँ, जब लंका पर चढ़ाई करनी थी प्रभु राम ने शिविर बनाने से पहले, वहाँ पे उन्होंने एक यज्ञ किया था जिसमें बुलाया गया था आसपास का जो सबसे ब्राह्मण बड़ा है, वहाँ पे रावण जी को बुलाया गया था समुद्र के पास। प्रभु राम ने अपनी जो पूजा की थी वो रावण जी को बुला के की थी, सबसे बड़े ब्राह्मण देवता को बुला के की थी। वहाँ पे लक्ष्मण जी को वो यही कहते हैं कि मैंने जो किया अपने भाई के साथ, मैंने बहुत गलत किया। वो अच्छी राह पे जा रहा था, प्रभु की भक्ति में था, और लक्ष्मण जी को यही समझाते हैं कि अपने भाई का साथ देना और कभी भी अपने बड़े भाई को वो गलत मत बोलना। ये 2 शिक्षाएं दी थी उन्होंने। हाँ जी। वैसे शिक्षाएं कुछ और थी, इट्स ओके, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। रावण जी ने शिक्षाएं दी थी कि कभी भी अपना भेद किसी और को मत बताना, क्योंकि घर का भेदी लंका डाहे। और दूसरी शिक्षा दी थी कि हम कोई भी काम कर रहे हैं उस काम को आज ही कर लो, कल पे नहीं टालना है, क्योंकि कल काल का नाम है। सो आपके अकॉर्डिंग रावण जी थे वो एक अच्छे इंसान थे या बुरे? देखिए, अच्छे इंसान थे, मैं मानता हूँ। बस मैं वही बात आ गई, उन्होंने मोक्ष प्राप्त करना था, वो प्रभु के हाथों करना था। उन्हें भी पता लग गया था कि प्रभु ने अवतार ले लिया है। और जब शूर्पणखा उनके पास आई थी कि मेरी नाक कट गई है, तो उन्होंने कहा था कि हाँ मैं जाऊंगा, बदला लेने जाऊंगा, मगर अपने तरीके से जाऊंगा। तभी उन्होंने मारीच के पास गए कि तू माया मृग बनकर जाना। वहाँ पे मारीच का भी उद्धार होना था प्रभु के हाथों, तभी उन्होंने तीर मारा था उसको, मारीच की वहाँ पे मृत्यु हो गई थी। तो उससे पहले मारीच को तीर मारा था उन्होंने, बहुत 100 योजन दूर जाके गिरे थे। वो इसलिए गिरे थे, सुबाहु को वहाँ पे मार दिया था। मारीच इसलिए जीवित थे क्योंकि उन्होंने आगे प्रभु के द्वारा मोक्ष प्राप्त करना था। तो रावण बहुत ही विद्वान थे, मैं अच्छा मानता हूँ। वो एक घृणित कार्य उन्होंने किया पूरे जीवन में, वो भी अपनी अच्छाई के लिए, अपनी भलाई के लिए। तो आपको क्या लगता है कि रावण जी को जलाना चाहिए या नहीं जलाना चाहिए? देखिए, पिछले बहुत सालों से प्रथा चलती आ रही है कि सब लोग जला रहे हैं। वो इसलिए जला रहे हैं कि अच्छाई की बुराई पर जीत होती है। और लोगों की धारणा बनी हुई है कि हाँ, आजकल जो बच्चे यंग जनरेशन है उनके बीच में है कि नहीं, दशहरा देखने जाना है, वहाँ पे पटाखे जलेंगे, रावण को फूंका जाएगा। लेकिन उनके पेरेंट्स उनको ये नहीं बता रहे कि यहाँ पे रामलीला में लोग देखने आ रहे हैं, आप श्रद्धा देखेंगे ना, रावण के प्रति भी है लोगों की कि हाँ, ये भी एक राजा था जिसने सिर्फ एक घृणित कार्य किया अपने जीवन में, वो भी मोक्ष प्राप्त करने के लिए, सिर्फ प्रभु के हाथों मरने के लिए। और मैं मानता हूँ कि अगर लोगों को ये मैसेज दिया जाए कि हाँ, अच्छाई की जीत होती है, चाहे बुराई कितनी बड़ी क्यों ना हो, तो ये जो पुतले फूके जाते हैं वो एक तरह से सही भी है, एक तरह से सही है। लेकिन दूसरी तरह से अगर आप एयर पॉल्यूशन के तरीके से देखें तो गलत है। और हाँ, रावण बहुत ही बुद्धिमान था, लेकिन इस तरह पुतले फूके जाना और फिर इस तरह से दिखाई देना कि भाई हाँ, ऐसे अच्छाई की जीत होती है, ऐसे अच्छाई की जीत होती है पुतले फूके, ये भी गलत है। तो मेरे हिसाब से ये इस साल नहीं हो रहा दशहरा, और पोल्यूशन कम होगा। और ठीक है, यहाँ पर रामलीला में आप लोग आते हैं देखने, तो वहाँ पे हम रावण की मृत्यु दिखाई देते हैं, ठीक है, नॉर्मल है। मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि 5 मिनट में लाखों का आप पुतला फूंक रहे हो, है ना। इतना एयर पोल्यूशन हो रहा है, और पवन तो गुरु है, उसी में से हमने सांस लेना है ना। तो क्या कहना चाहोगे रावण जी के बारे में?
रावण जी के बारे में यही एक बात है कि लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो कि नेक्स्ट टाइम, चलो इस बार तो कोरोना काल की वजह से नहीं फूका गया, तो नेक्स्ट टाइम जलाएंगे क्या? जब श्री रामचंद्र जी आए थे और लंका को जलाकर, है ना, तो क्या उस समय जलाया था उन्होंने रावण को? उस समय ऐसा तो कुछ नहीं था, वो तो लोगों ने अब शुरू से धारणा बना दी है कि हाँ हमने ऐसे दिखाना है, रावण का पुतला फूंकना है, लाखों के उसमें वो पटाखे जलाने हैं और लोग तालियां मारेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, बहुत ही बुद्धिमान थे रावण जी भी, ऐसा नहीं करना चाहिए, पुतले नहीं फूकने चाहिए मेरे हिसाब से। कोई अपना फेवरेट डायलॉग सुना दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। गुरु जो आज्ञा आपकी, सिर माथे स्वीकार, अब तक जो चुपचाप रहा था मैं भी लाचार, आशीर्वाद है आपका जब तक मेरे साथ, मुश्किल ये कुछ भी नहीं है, मामूली सी बात, लेकर तेरा आसरा चला करने यह काज, हे ईश्वर राखियो मोरी इस भरी सभा में लाज, इस भरी सभा में लाज। धन्यवाद। जय श्री राम जी। सो आओ सीता माता जी तो पुੱਛ ਦਿਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। और अगर मैं बात करूँ तो मैं सीता माता का जो रोल है वो मैं 3 साल से, ही मेरा 3rd ईयर है तब, तो मुझे तकरीबन 3 साल हो जाएंगे अब। कहाँ से हो आप बेसिकली? मैं वैसे चंडीगढ़ से हूँ। ओके, तो थिएटर आर्टिस्ट हो मैम आप? थिएटर मैंने किया है बट इतना ज़्यादा नहीं किया, थोड़े बहुत मैंने प्ले किए हुए हैं, थिएटर का एक्सपीरियंस है मेरे पास। थिएटर का तो सीता माता इतना पवित्र आपको रोल मिला है ना, तो कैसे महसूस करती हो? मीन्स कितनी श्रद्धा है आपकी श्री रामचंद्र जी के लिए और सीता माता के लिए? बहुत ज़्यादा। जब मैं डायलॉग्स घर में भी रीड कर रही होती हूँ कई बार, तो इवन मेरे आंखों से पानी आने लगता है। मैं सच में बहुत ज़्यादा फील करती हूँ जब करती हूँ सीता माता का रोल, तो सच में अंदर से फील होता है। बहुत बड़ी बात है ना कि आप इतनी कम उम्र में सीता मैया का रोल कर रहे हो, है ना? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है। इट्स अ प्राउडेबल मैटर फॉर मी। फील होता है यू, है ना? ओके, तो रावण जी के लिए कैसी आपकी भावनाएं हैं? रावण जी के लिए मैं कहूँ तो बहुत अच्छे हैं सर। तो हाँ जी, हाँ, बहुत ही अच्छे, बहुत ही नाइस हैं। अगर मैं रावण जी उस टाइम की बात करूँ तो मतलब कि थे, विद्वान थे, काफ़ी अच्छे थे, लेकिन ये कि उन्होंने सीता माता को कभी ऐसे गलत उससे नहीं देखा। जरूर उन्होंने हरण ज़रूर किया था, लेकिन कभी उन्होंने टच भी नहीं किया था। तो अपने अशोक वाटिका में भी उन्होंने रखा, तो जस्ट वो मतलब कि एक तरह से उनको, मैंने सुना है वो अपनी बेटी की तरह ही उसको मानते थे। ओके, कोई उनके उसमें गलत वो नहीं था। एक तो वही था कि राम जी ने उनकी रीजन था एक, हाँ, क्योंकि आगे हिस्ट्री बननी थी, हाँ, आगे वो स्टोरी बननी थी, और आगे मतलब कि अगर वो ना लेके जाते तो शायद राम उसका वध ना हो पाता। तो ये सब एक चीज़ थी जो जुड़ी थी कहानी एक दूसरे से। क्या जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या से वापस आए, वहाँ से वापस आए थे लंकापति रावण का वध करके, क्या उस वक्त भी जब लोगों ने विजयदशमी, तब तो दिवाली मनाई थी, घी के दिए जलाए थे देसी घी के, क्या तब भी क्या रावण जी को मतलब जलाया गया था उनका पुतला बना के? मुझे नहीं लगता कि उस टाइम पे ऐसा किया गया होगा, पर आज लोग जलाते हैं। आज लोग जलाते हैं। जलाना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर हम रावण के पुतले को ना जलाकर अपने मन के जो अंदर जो रावण है ना, उसको जलाना चाहिए। जैसे अब आजकल देखा जाए तो हम कितने सारे फीमेल के साथ कितना गलत हो रहा है, तो मुझे लगता है सबसे पहले अपने अंदर हमें अपने बदलाव लाना चाहिए। रावण को जला के कुछ नहीं होगा, वो अंदर से बहुत अच्छे थे, मतलब कुछ चीज़ें थी जो उनके अंदर गलत थी, लेकिन आज के जो है हम बाहर से तो अच्छा दिखाते हैं, लेकिन अंदर से बहुत गलत हमारे अंदर होती हैं भावनाएं। तो मुझे लगता है सबसे पहले उस पर वर्क करना चाहिए, हमें अपने आप को चेंज करना चाहिए। अपने आप को चेंज, लाखों रुपए खर्च करके हम रावण को जला रहे हैं, है ना? तो पर अंदर की बुराइयां तो जल नहीं रही। तो पहले सबसे अपने अंदर की बुराइयां जलाओ, जिससे क्या कि आगे तो फीमेल्स भी हैं, बहुत लोग हैं, आपके माताएं, आपकी बहनें हैं जो इस आपके साथ सोसाइटी में रहती हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट करिए, मैं ये कहती हूँ। कोई एक अच्छा सा आपका फेवरेट डायलॉग हो वो सुना दीजिए। ओके, रावण जी के साथ ही है मेरा डायलॉग, अगर मैं आप बोलो तो मैं वो बोल देती हूँ। हाँ जी। ओके, खड़ी सिरहाने अजल ये कहती, शाना तेरा हिला हिलाकर ना पाएगा सुख तू कभी, किसी के दिल को नाहक सता सता कर। थैंक यू सो मच। सीता माता की जय। सो आओ हनुमान जी तो ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਲਾਈਕ ਕਿ ਰਾਮਲੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਨਾਲ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਐਕਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। 2 दिन ਪਹਿਲੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਰਿਹਰਸਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਰਿਹਰਸਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿਨ 'ਚ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਮਲੀਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹੋਰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ? ਲੈਵਲ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਰਾਮ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ,
ਇੱਥੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਡੀਅנס ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਆਡੀਅנס, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਓਕੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਵਣ ਜੀ ਨੂੰ ਫੂਕਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਰਾਉਂਡ ਫੁੱਕਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਫੂਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਾਵਣ ਜੀ ਨੂੰ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਫੂਕਣਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਮਿਥੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਰਾਵਣ ਫੂਕਣ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਰਾਵਣ ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੂਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਫੂਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ, ਕੌਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ 9 ਦਿਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਬਲਕਿ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਛੋਟਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? बस आओ रामलीला देखो, एंजॉय करो, 20 सेक्टर पहुंचो, आज लंका दहन होना है। ओके थैंक यू सो मच। सो आप देख सकते हो कि जो रामचंद्र जी की वानर सेना है बहुत ही प्यारे प्यारे वानर्स हैं उसमें। सो बात करते हैं। हाँ जी, जय श्री राम। जय श्री राम। ओके कौन सा करेक्टर है आप? वानर सेना हो? हाँ यस, हम वानर। नाम क्या है आपका? अक्षय। तो वानर सेना में क्या नाम है आपका? वानर सेना में बताया नहीं, आपको नाम नहीं बताया आपका। ओके तो कितनी श्रद्धा है श्री रामचंद्र जी के प्रति? हम भक्त हैं श्री राम जी जंदर के। ओके हम उनकी रोज सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। ओके और जय श्री राम। ओके आक्रमण के लिए तैयार हो? किसके लिए? हाँ आक्रमण के लिए। ओके तो रावण जी के लिए मतलब श्रद्धा है या उनके लिए नफरत तो नहीं है दिल में? वैसे अगर रियल में कहा जाए उसमें तो नहीं, अगर पुराने करेक्टर में है। ओके करेक्टर में है। ओके एक बार जय श्री राम बोले ऊंचे स्वर में। जय श्री राम। 3 बार बोल। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लंकापति रावण की जय बोलोगे? ओके थैंक यू सो मच। सो सुग्रीव जी से पूछते हैं, सुग्रीव जी का रोल है? जय श्री राम जी। जय श्री राम जी। ओके कितने सालों से रोल कर रही है सुग्रीव जी का? 12 साल से सुग्रीव का कर रहा हूँ। उसके अलावा डिफरेंट कैरेक्टर करता हूँ। इस ईयर मैंने बाली का किया, मैंने बैक, और आज मेरा सुग्रीव का है, और लास्ट 2 ईयर मैंने परशुराम का किया है। डिफरेंट कैरेक्टर करता हूँ। ओके और जो राम जी के गुरु जी थे उनका नाम क्या था? गुरु वशिष्ठ। गुरु वशिष्ठ। अच्छा उनका भी किया है आपने रोल? हाँ जी, गुरु वशिष्ठ का भी किया। विश्वामित्र जी का भी मैंने 8 साल कम से कम रोल किया विश्वामित्र जी। ओके कैसा लगता है, मतलब अच्छा महसूस? बहुत आनंद आता है जी, जब उस टाइम याद करके भगवान के नाम से चलते हैं तो उसी कैरेक्टर में घुस जाते हैं। टच वुड है कि भगवान का ऐसा आशीर्वाद है कि जिस कैरेक्टर में हम जाते हैं उसमें उसकी छाया पड़ जाती है हमारे। राम जी की कृपा है ना। हाँ जी, हाँ तो जी। चलो मुद्दे की बात करते हैं। लाइक बहुत से लोग कहते हैं कि आज की डेट में लोग रावण के पुतले को ना फूकते हुए मोदी का पुतला फूक रहे हैं लोग, हाँ जी, हाँ जी। है ना। तो आपको क्या लगता है कि रावण के पुतले को जलाना चाहिए? मैडम वैसे तो कहते हैं कि उसमें बैड इंप्रेशन थे, लेकिन रावण के अंदर अच्छी भावना भी थी। वो ऐसी थी कि जैसे कि वो सीता माता को चुरा कर ही लंका ले गए थे, लेकिन पवित्र उन्होंने कभी उनको टच मतलब कि वो दृष्टि डाली। हाँ जी। तो जलाना चाहिए रावण जी के पुतले को या नहीं जलाना चाहिए? मैम वैसे तो देखो जी, जो रीत बुनियाद के हिसाब से तो जलाते हैं जी, और कई जगह हमारे ब्राह्मणों में उनकी जगह पूजा भी होती है, लंका में भी उनकी पूजा की जाती है। नहीं फायदा है कोई रावण जी को जलाने का? फायदा तो नहीं है जी, वैसे तो नुकसान ही होता है जी। क्या है जी, पोल्यूशन होता है काफी। जिस हवा में हमने सांस हाँ जी, लेनी है हाँ उसी जी, हवा वो को भी- हम गंदा करें, लाखों रुपए हाँ, हम सिर्फ वेस्ट होते हैं। वेस्ट कर रहे हैं, है ना। तो वही धार्मिक कार्य में और किसी और कार्य में लगाने चाहिए। ओके तो क्या कहना चाहोगे कि जलाना चाहिए नहीं जलाना चाहिए? मैम वैसे जो रीत के मुताबिक है वो तो जलाती है जी। रीतों में चलते हैं और सांस लेने वाली हवा को गंदा कर दो। नहीं नहीं, वैसे हिसाब से कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए ओके। कि जिससे कि वो पोल्यूशन का भी सिस्टम ना हो और रीत भी बनी। क्या रावण जी बुरे इंसान थे? आजकल के रावणों से अच्छे थे? बहुत अच्छे इंसान थे जी। आजकल जो कहा जाए इंसान, और रावण से भी, रावण तो एक विद्वान थे, लेकिन आजकल के जो है उनमें कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन उस आजकल डर बना हुआ है, और जैसे कि रावण से भी खतरनाक बने हुए हैं।
जी बात हमने यहाँ पे रामलीला के कितने कैरेक्टर्स से बात की, सभी ने कहा कि रावण जी बहुत ज़्यादा विद्वान थे और 4 वेदाओं के ज्ञाता थे, काल उन्होंने अपने पावे के साथ बांधा हुआ था, पर फिर भी हम रावण जी को जलाते हैं विजयदशमी वाले दिन। आप बताइए कि हमें रावण जी को जलाना चाहिए या नहीं?